बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केस है मेरा यूट्यूब चैनल। इसके अलावा हमने एक टिकटॉक अकाउंट भी बनाया है अभी नया। टिकटॉक को स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अगर कोई छोटी अपडेट होगी तो आपको टिकटॉक के ज़रिए दे देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप हमें टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया लेकिन उस पर काम स्टार्ट नहीं किया। इंशाल्लाह ताला आगे चल के उस पर भी स्टार्ट करते हैं काम। और मैं जो आज आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ भाई जो इस वक्त ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये मामला ज़्यादातर जो है ना वो पेंडिंग जा रहा है। यानी आपका जो करंट कफील है उसकी तरफ अप्रूवल चली जाती है कि लाजमी तौर पे वो अप्रूव करे तो आपका ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसी सूरत में पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर अप्रूवल की तरफ पहले तो मामला जाता ही नहीं था। यानी 100 में से 10% चांस था या 5% चांस था कि आपके करंट कफील की तरफ अप्रूवल के लिए जो रिक्वेस्ट है वो जाए, अदरवाइज तो डायरेक्टली अप्रूव हो जाती थी। लेकिन अगर जाती भी थी तो आफ्टर 30 डेज़ के बाद वो अप्रूव ऑटोमेटिकली हो जाती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब वो ऑटो कैंसिल हो रही है आफ्टर 30 डेज़, बल्कि बिफोर 30 डेज़ कैंसिल हो जाती है। तो इसके लिए एक नई अपडेट्स है जो आ रही हैं वो हैं 18 जून 2021 को कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो तो ये है कि आप लोगों का जो खरूज नहाई है ये 18 जून 2021 से आप खुद लगाया करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक बड़ी अपडेट जो आएगी 18 जून 2021 को वो ये है। और नंबर 2 पे इंशाल्लाह ताला ये जो करंट कफील की तरफ अप्रूवल के लिए जाती है रिक्वेस्ट, ये भी फिर इंशाल्लाह ताला इस सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये उसी सूरत जाती है जब आपके कफील ने आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया हो और आपने उसे रिजेक्ट किया हो, या आपके कफील ने आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया और आपने उसे इग्नोर किया। तो ये तीसरे नंबर पर जाती है कि अगर आपका कफील मौजूदा जो है वो बहुत ही हाई नुकात पर जा रहा है और आपका जो नया कंपनी है वो उस नुकात से नीचे है। नुकात को समझने के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आप अपने कफील का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से चेक करें और बता दें कि ये लो ग्रीन है, हाई ग्रीन है या प्लाटिनियम है। इस तरह नुकात नहीं चेक हो सकते मेरा भाई। नुकात में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑफिस है वहाँ पे सऊदी मौज़फ़ कितने काम कर रहे हैं। हम लोग जितनी भी सियासत करें उससे सऊदाइजेशन तो हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उसका इल्म होता है कि ये डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ सौदाइजेशन कंप्लीट की गई है, क्योंकि हम उसमें बल्दिया का लाइसेंस वगैरह चीज़ें हैं, ऑफिस की लोकेशन वगैरह चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि हम एक बस खानापुरी कर रहे हैं। तो इस खानापुरी से उनको मुकम्मल तौर पे वो आगाह होते हैं कि ये खानापुरी वाली कंपनी है और ये कंपनी जो है वो एक प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो जो कंपनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही होगी, जिसके ऑफिस में लाजमी तौर पे सऊदी लोग भी मौजूद होंगे, ऐसी कंपनी का रैंक हाई चला जाएगा। अगर उनके पास ट्रांसपोर्ट का काम है तो उनकी वर्कशॉप ज़रूरी है, उनके लिए मौक़िफ़ ज़रूरी है और इन सारी चीज़ों का बल्दिया में रजिस्टर होना ज़रूरी है। ये चीज़ें भी निकात पे मैटर करती जाएंगी। कोई भी कंपनी है उसका निकात सिर्फ सौदाइजेशन से मुकम्मल नहीं की जा सकती, मैनेजमेंट से लेके बहुत सारे मामला होते हैं। इसको समझना आपके लिए शायद मुश्किल हो, ये कंपनी वाला ही बेहतर समझ सकता है कि उसके नुकात किस पोजीशन पे जा रहे हैं, या आपका मुहासिब जो है वो आपको इस बारे में आगाह कर सकता है कि हमारे नुकात इस वक्त किस पोजीशन पे हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी जो तलब है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपको सेंड हुआ नए कफील की जानब से, आपने उसे एक्सेप्ट किया और ये पेंडिंग की तरफ आपके जो करंट कफील है उसकी तरफ जाता है। उसकी वजह सिर्फ असबाब यही हैं। तो अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपके कफील ने आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड नहीं किया और ना ही उसने ऐसी कोई रिक्वेस्ट आपको की और ना ही आपने उसे इग्नोर किया, ना बल्कि जब उसने सेंड ही नहीं किया तो फिर आपने उसे इग्नोर कैसे करना है। तो ये यकीनी बनाएं कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपने से अच्छी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। कीवा पे जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे एरर जो आता है उसे बार बार एक्सेप्ट करने से मुख्तलिफ औकात में वो एक्सेप्ट हो जाता है। ये मैं 100% इसकी गारंटी लेता हूँ कि वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये है कि कुछ भाई शिकायत कर रहे थे कि भाई आप जो है व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते। तो मेरा भाई मैं माफ़ चाहता हूँ, कुछ भाई दोस्तों ने मेरे साथ एक खेल खेला हुआ है कि मेरा नंबर शेयर कर रहे हैं सारे दोस्तों के साथ। तो उन भाइयों को मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ आप पे अफसोस है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता था और चाहता हूँ, बल्कि ऐसा कहें। लेकिन मैं ऐसी सूरत में कैसे हेल्प कर सकता हूँ जब एक बंदे पे 1000 दिन में मैसेज आ जाए। तो मुझे बाद में शक हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 1000 बंदा जो है
वो डेली मैसेज कर रहा है। तो वहाँ पे मैंने जब चेक किया और उन लोगों से पूछा कि भाई आपने वीडियो देखा, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे पास तो आपका चैनल है ही नहीं, हमारे पास तो जस्ट नंबर है। एक इंडियन भाई ने दिया, एक पाकिस्तानी भाई ने दिया, एक बांग्लादेशी भाई ने दिया, कुछ ऐसे दोस्तों ने मुझे बताया। लेकिन फ़िलहाल मैं बांग्लादेश का नाम ऐड किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे इंडियंस के बारे में शिकायत मिली कि इंडियंस ने और पाकिस्तानी भाइयों ने आपका नंबर हमारे साथ शेयर किया। तो मेरा भाई खुदा के लिए इस तरह नहीं करो। अगर कोई बंदा आपकी हेल्प करना चाहता है, अगर कोई बंदा चाहता है कि वो आप तक एक सच और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे। मैं अल्लाह से डर के बोलता हूँ, बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको किसी यूट्यूब चैनल से नहीं मिली होगी। अगर कबील ने आप पे केस करना है, आपने ट्रांसफ़र के मुतल्लक है, या जिस तरह के भी मामला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मतलूब वगैरह का सिलसिला, इन सब पे मैं बड़ी तफसील से वीडियो बनाता हूँ और सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक मालूमात होती है वहीं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ मेरा नंबर आपने शेयर नहीं करना, मेरी जो यूट्यूब चैनल है वहीं आपने शेयर करना है। और दूसरे नंबर पर बात है कि अगर आप एक वीडियो देख के बाकी सारे सवालों की बुछाड़ मेरे ऊपर कर देंगे तो ये भी मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। आप चैनल पे विजिट किया करें, दूसरी वीडियो देखा करें, आपके रिलेटेड आपके सवाल के मतलब वीडियोस मौजूद होती हैं। इसके बावजूद जब आप सवाल करते हैं तो फिर मैं उसका जवाब देने से कासर रह जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। तो मैं कुछ को जवाब देता भी हूँ, लेकिन बाकी फिर रह जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो हर भाई को मैं जवाब दे सकता हूँ, और उससे यकीन करें आपको अल्लाह की तरफ से भी अजर मिलेगा। क्योंकि अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आप सब भाइयों की मदद जितनी हो सकेगी करने की कोशिश करूंगा, और उससे फ़ायदा आपको होगा, आपके भाइयों को होगा, तो यकीनन तौर पे अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये व्हाट्सअप का मैसेज आप उसी सूरत में किया करें। मैं नंबर आपको फिर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा नंबर, लेकिन काइंडली ये उस सूरत में मैसेज किया करें जिस सूरत में आपको इसके मतलब जो आपका सवाल है उसके मतलब आपको मेरे चैनल पे वीडियो ना मिले, और उसके बाद फिर आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।